हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विथ मनीष सर पर। आज जो पाठ लेकर आपके सामने हाजिर हूँ वो कक्षा 9वीं की हिंदी लोक भारती का पाठ 2 बिल्ली का बिलुंगड़ा। मैं इसी तरह हिंदी के अनेक वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। कक्षानुसार पाठ, कविताएं, उनका पूरा स्पष्टीकरण, व्याकरण के हर एक अंग को स्पर्श करेंगे, समझेंगे और लेखन कौशल को भी पूरी तरह समझेंगे। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको कहीं और से अलग से हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेक्स्ट बुक छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को, के वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इस पाठ के लेखक हैं राजेंद्र लाल हांडा। इनके बारे में बहुत विशेष जानकारी तो दी नहीं है, लेकिन जो जानकारी दी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। अब इस पाठ में लेखक ने गलतफहमी के कारण उत्पन्न समस्या को हल्के फुल्के अंदाज में प्रस्तुत किया है। इनकी स्पेशलिटी, विशेषता ये है कि ये बहुत सारे कठिन प्रश्नों को, कठिन समस्याओं को भी बहुत हल्के फुल्के अंदाज में मनोरंजक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। एक समय था से लेकर बंद कर तक। परिस्थिति का अर्थ है माहौल। परंपरा, प्राचीन काल से चली आ रही रीति, नियम कानून। बहुतेरा, कई बार। परामर्श, सलाह, आपत्ति, विरोध। विधिपूर्वक, नियमानुसार। तंग, परेशान। मात खाना, हार जाना। विचारधारा, मत, विचार। घपला, गड़बड़। कारगर, सफल। प्रस्ताव, सुझाव। चुनांचे, इसलिए। जूठन, थाली में बचा हुआ जूठा भोजन। रवैया, व्यवहार। झपटना, कुछ लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ना। पहले परिच्छेद में हम ये देखेंगे कि किस तरह लेखक चूहों से परेशान था और चूहों से बचने के लिए उसने कौन कौन से उपाय किए। अब परिच्छेद पढ़ते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है, एकदम धोखे में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। हम सभी लोग उसी बात को सही समझते हैं जिससे हमारा काम चल जाए, हमारा स्वार्थ पूरा हो। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे अनेक प्रयत्न, कोशिश किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल, लोहे के डिब्बे बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श, सलाह किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। इस सुझाव पर किसी ने विरोध नहीं जताया। चुनांचे, इसलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक, नियमानुसार धीरे धीरे चूहों का सफाया शुरू कर दिया, चूहों को खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः वैसे तो सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए, बिल्ली से परेशान हो गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। शुरू में ही हमने पढ़ा था कि मनुष्य ऐसा प्राणी है जो उसकी ज़रूरत जब ख़त्म हो जाती है तो उसे वो सारी चीज़ें बोझ लगने लगती है। जैसा कि हमने देखा, लेखक और उनके परिवार वाले
बिल्ली से तंग आ चुके थे और अब हम आगे देखेंगे कि उन्होंने बिल्ली से अपना पीछा छुड़ाने के लिए कौन सा उपाय किया। बिल्ली भी कम समझदार न जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती है, वैसे कैसे हार मान सकती है। उसने भी अपना रवैया बदल दिया, रवैया व्यवहार। हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता, जो उसके मन में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। अब बिल्ली भी लेखक के परिवार वालों को परेशान करने की कोशिश कर रही थी और उसे रसोई में जो भी मिलता उन सभी चीज़ों को वो उनको खाने के लिए टूट पड़ती। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और शब्दार्थ देखते हैं। भटियारिन, भूल भुलैया, भूली भटियारिन एक्चुअली है वो। व्यस्त, किसी काम में लगना, लगे रहना। गुसल खाना, स्नानगार। अल्पभाषी, कम बोलने वाला। लपक कर, झटपट, दौड़कर। हजामत, शेव करना या बाल दाढ़ी बनाना। दफ्तर, कार्यालय। हैरान, चकित, मस्खरा, मजाकिया और मरम्मत, पिटाई। अगले परिच्छेद में हम ये देखेंगे कि किस तरह लेखक का नौकर अमरू उस बिल्ली को लेकर जाता है और बिल्ली को ले जाने में उसके बीच में उसके साथ कौन सी घटना घटती है और किस गलतफहमी के लोग शिकार हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है, ऐसे रास्ते पर छोड़कर आना है जहां से वापस ना आ सके, भूल भुलैया वाले रास्ते पर। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर ऑफिस जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो, पकड़ कर रखा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं है कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अगले परिच्छेद में हम ये देखते हैं कि अमरू के साथ बिल्ली ले जाते समय कौन सी घटना घटी।
अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया, सारी बात समझा दी। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, अल्पभाषी कम बोलने वाला, कुछ मस्खरा भी है, मजाकिया। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक पुलिस को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर उठाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले में से बच्चे उठा लिए जाएं। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। अमरू के साथ क्या हुआ? क्या उसे भीड़ ने पीटा या फिर दरोगा जी अपने साथ लेकर गए? इन सवालों के जवाब जानने से पहले कुछ और शब्दार्थ देखते हैं। दिलचस्पी, पसंद, चाव, तनाव, द्वेष की स्थिति, दबी आवाज, धीमी आवाज, यद्यपि, वैसे तो, नियत, उद्देश्य, संदेह, शंका, सुराग, खोज, पता, टोह, घबराना, डर जाना, राजी होना, सहमत होना, हरगिज, कदापि। हरगिज नहीं शब्द होता है तो कदापि नहीं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब पुलिस भी आ चुकी है, दरोगा जी अपने साथ 2 सिपाहियों को भी लेकर आए हैं। अब कहानी में आगे क्या होता है ये हम देखते हैं। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार हो गए। उस दिन दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती, धावा बोल चुकी होती, हमला कर चुकी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही रहूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया,
न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ। रोटी चोकर करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं है मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कम मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा, बिल्ली का बच्चा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं हो कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का प्रयत्न करते हुए दरोगा जी चले गए। अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। आपके चेहरे पर मुस्कान ज़रूर आई होगी। अब कुछ स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, घर में बिल्ली पालने का कारण क्या क्या था? घर में चूहों का होना, चूहे निकालने के उपाय कारगर न होना, पुरानी परंपरा को न मानना और मित्रों का परामर्श। कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन थे? कहानी के मुख्य पात्र, एक थी बिल्ली, दूसरा अमरू, लेखक, थानेदार। प्रश्न, बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। तो कौन कौन से परिवर्तन आए हैं? मालिक के आगे पीछे न फिरना, पहले वो घूमती थी लेकिन अब नहीं घूमती, और दूसरा रसोई के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीज खा लेना। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। खान और पान, तो खान में देखते हैं पहले थाली का जूठन खिलाना, बच्चों का कभी रोटी दे देना। बाद में क्या परिवर्तन हुआ? चोरी से बिल्ली मनचाही चीज खा लेती थी। और पान में क्या होता था? कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना, लेकिन बाद में चोरी से दूध दही खाने लगी बिल्ली। अगला प्रश्न स्वमत लेखन का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये परीक्षा में 2 मार्क्स के लिए आता ही है, समझ लीजिए। प्रश्न है, प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। प्राणी ये चाहते हैं कि वो भी जिए और हम भी जिए और हम उन्हें भी जीने दें। अगला प्रश्न जो है उसमें विलोम शब्द पहचानना है, ढूंढना है और उसका वाक्य बनाना है। तो विलोम शब्द हम साथ मिलकर ढूंढते हैं और वाक्य आप खुद बनाएंगे। उसमें पहला है समझदार नासमझ, अल्पभाषी अतिभाषी, दुत्कार पुचकार, पुरानी नई, समर्थन विरोध, दुर्लभ सुलभ, तटस्थ शामिल, भौतिक पारलौकिक, शुष्क हरा भरा, अपव्यय सदुपयोग। इसमें तटस्थ जो है उसका शामिल, उसमें एक वाक्य में बता देता हूँ आपको। 10 लोगों में वह भी शामिल था। पारलौकिक, कुछ लोगों को पारलौकिक दुनिया की बड़ी चिंता रहती है। आइए अब हम कुछ मुहावरे देख लेते हैं। परामर्श करना, राय लेना। हमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले अपने से बड़े बुजुर्गों से परामर्श करना चाहिए। आंख बचाकर चोरी छिपे। चोर आंख बचाकर
घर के सारे गहने ले उड़ा, तंग आ जाना परेशान हो जाना। दीपेश की हरकतों से उसके पिताजी तंग आ गए हैं। सिर चढ़ जाना, उद्दंडता के लिए खुली छूट दे देना। दुर्जन व्यक्तियों को जरा सी छूट दे दी जाए तो वे सिर चढ़ जाते हैं। टूट पड़ना, झपट पड़ना। मामा जी के हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर बच्चे उस पर टूट पड़े। व्यस्त होना, तल्लीन होना। पिताजी घर पर भी दफ्तर के काम में व्यस्त होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सकारात्मक सुझाव के रूप में कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।